मोदी जी इतना झूठ बोलने वाला देश के प्रधानमंत्री या तो कोई पैदे नहीं लिया और न कोई लेगा। तो वो टिटिया ठनका ठनकता है रात में, देखिए टिटिया चिड़ैया को वो ठनका ठनकेगा ना तो दोनों पैर जो है आसमान की तरफ खड़ा होकर सोती है रात में। वो टिटिया चिड़ैया को लगता है कि आसमान जब गिरेगा ना तो इसी दोनों पैर को रोक लेंगे। वही मोदी जी है। मोदी जी क्या जानेगा? जब 450 में गैस मिलता था तो मोदी जी के नेतागण माथे पर सिलेंडर लेकर पार्लियामेंट में घूमते थे। सखी सैया बहुत कमातू है, महंगाई डान खा जातू है। अब इनकी महंगाई भौजाई हो गई क्या? हम टमाटर का कोई नाम लेते हैं तो कहते खाने के समय नाम खाली ले लो, टमाटर 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 टमाटर, स्वाद आ जाता है टमाटर टमाटर का। मोदी जी को तो लोगों को बुझ गया है कि जुमलाबाज की है सरकार। आते हैं बोल दिए कुछ ही 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे बात किए थे। ये सब जनता पूछ रही है कि 100 दिन का दिन कहा गया, पाकिस्तान के सीना को ठीक करेंगे, अब आपको चाइना के मिजाज को ठीक करेंगे। कहाँ ठीक हुआ? ये देश की जनता देख रही है, 140 करोड़ जनता देख रही है कि आप अपने राजनीतिक फायदा के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके, राहुल गांधी जैसे लोगों को फंसा करके आप कोर्ट से सजा तो सुनवा दिए, वहां से गुजरात से सुना दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, न्यायालय पर विश्वास लोगों का है। और गांधी कभी हारता नहीं है, गांधी जीतता है। महात्मा गांधी अंग्रेज के खिलाफ में लड़े थे, जीते थे ना? राहुल गांधी जीते। साफ स्पष्ट हो गया कि सत्य की विजय होती है, असत्य हारता है। राहुल गांधी जी सत्य की राह पर चल रहे थे ना, तबे न कहे थे कि हमें क्या कमियां हैं, हमने क्या गुनाह किया है कि हम माफ़ी मांगेंगे। कहा गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगता है, कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और गांधी कभी हारता नहीं है, गांधी जीतता है। महात्मा गांधी अंग्रेज के खिलाफ में लड़े थे, जीते थे ना? राहुल गांधी जीते। तो हम तो यही कहेंगे कि न्यायालय पर हम लोग का विश्वास है। अभी तो केस 24 सुप्रीम कोर्ट में अभी चलेगा, सुनवाई होगी, अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन तत्कालीन राहुल गांधी को राहत मिल गई है जो सज़ा सुनाई गई थी। तो मेरा सवाल ये है कि राहत तो मिली है राहुल गांधी को, आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे कितना ज़्यादा शक्ति मिलेगी 2024 चुनाव को? वही न बता रहे हैं। गुजरात के कोर्ट, लोअर कोर्ट ने, निचली अदालत ने सजा सुनाया और उच्च अदालत ने भी सजा सुना दिया। कर्नाटक के न्यायालय में केस नहीं चल रहा था, जो मनहानि का केस था। राहुल गांधी जी ने कई 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बात कहे थे, तो केस तो वहाँ कोर्ट में होना चाहिए था जहाँ की घटना थी। घटना तो वहाँ कर थी, या लोग आ गए गुजरात में। तो गुजरात के कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो सुनाया उस पर हम लोग को मान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर हम लोग बहुत भरोसा करते थे कि राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगा। तो लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जो उनका 2 साल का जो सज़ा सुनाया गया था, हाई कोर्ट ने भी उसको माने ये कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रोक लगा दिया। अब रोक लगा देने का मतलब हुआ कि आप निचली की अदालत की आदेश को या हाई कोर्ट की आदेश को निरस्त किया जाता है। अब तो ऑटोमेटिक जो है, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, जो दुश्मनी से कह रहे थे कि इनकी सदस्यता समाप्त करा देंगे, बंगला खाली करा देंगे और इनका खाली हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, अब तो मोदी जी की हार हो गई। और मोदी जी 2024 में लोगों को क्या जवाब देंगे? ये देश की जनता देख रही है, 140 करोड़ जनता देख रही है कि आप अपने राजनीतिक फायदा के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके, राहुल गांधी जैसे लोगों को फंसा करके आप कोर्ट से सजा तो सुनवा दिए, वहां से गुजरात से सुना दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, न्यायालय पर विश्वास लोगों का है। राहुल गांधी जी, हम लोग कांग्रेस जन विश्वास भी करते थे, अब पूर्ण विश्वास उम्मीद था कि ये राहत मिलेगी। राहत मिल गई। अब तो लग गया 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में तो मोदी जी ऐसे ही हार जाएंगे। क्यों? आप कैसे हार जाएंगे? अब मोदी जी से जनता त्रस्त है। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान में अभी तक 15 प्रधानमंत्री बने। मोदी जी 15वां प्रधानमंत्री हैं। इनसे जो पहले प्रधानमंत्री बने, 14 प्रधानमंत्री बने,
वो 14-15 प्रधानमंत्री जो बने तो हिंदुस्तान पर जो 55 लाख करोड़ रुपया के देनदारी था वो इस सरकार में सुशासन बाबू की सरकार, मोदी जी कहते हैं भाजपा वाले मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? आज वो 9 साल के शासन में मोदी जी का 100 लाख करोड़ रुपया का कर्जदार है हिंदुस्तान। हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में हर व्यक्ति कर्जदार है। हिंदुस्तानी का हर नागरिक कर्जदार है। तो आप मोदी जी कैसे जीतेंगे? विकास कर रहा है, आप कह रहे हैं कौन सा विकास? मोदी जी एक भी मोदी जी का विकास बता दें। एक सुई का कारखाना हिंदुस्तान में कोई लगा? एक मेडिकल कॉलेज मोदी जी खुलवाए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, कहीं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए। मोदी जी केवल यही कर रहे हैं, जहाँ नेहरू जी के नाम से स्टेडियम है, जहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से स्टेडियम है, जो ग्राउंड है, जो स्टेशन है, जो जिला है, उसका नाम बदल करके जमालपुर जिला जो है उनका नाम फलना बदल के फलना लगा दो, फलना इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज का नाम बदल के फलना लगा दो। मोदी जी बदले की भावना से केवल राजनीति करते हैं। जनता को कितने दिन ठगिएगा? काट की हारी एक बार न चढ़ती है। अब जनता देख चुकी है कि 2024 में आने वाले नहीं है गठबंधन का। 2019 में भी आप लोग ऐसा ही कहते थे कि मोदी को जनता समझ गई है, और 2019 में भी मोदी जी जीत गए, तो इस बार कैसे जनता क्या 2019 में जनता को जो कहे थे 15 लाख रुपया देंगे, तो जनता तो 5 वर्ष समय खोजा कि 15 लाख अब आवेगा, चेक से आवेगा कि ड्राफ्ट से आवेगा कि कैश से आवेगा कि मनी ऑर्डर से आवेगा। इंतजार में था, तो इंतजार करते करते थक गया, तो अब पूछ रहा कि कैसे दीजिएगा मोदी जी। तो मोदी जी कहता है जुमला था, तो जुमला बड़ा तो खोज रहा है कि अब तो खोजते खोजते 5 वर्ष समय आ गया, तो अब न दे दीजिए। कहाँ से देंगे? वो कहते 15 लाख काला धन रुपया वाला पैसा जब आवेगा विदेश से बैंक से छोड़ा के ले आवेंगे, तो आप लोगों के खाता में जनधन बीमा योजना से खाता खुलवा दिए, 25,000 करोड़ खाता खुल गया। सब गरीब जनता बकरी बेच करके बकरी बचा बेच करके 500 रुपया जमा किया था, किसी में आवेगा? कौन रुपया आवेगा? वह काला धन वाला आवेगा। 1 टका भी नहीं आया। कहीं आवेगा मोदी जी? 1900 में नहीं दिए, 20 में नहीं दिए, 21 में नहीं दिए, 22 में नहीं दिए, 23 में, अभी तक कुछ दे दीजिए। तो आया कुछ नहीं। तो हिसाब ले रहा है जनता अब कि मोदी जी अब 24 में आपकी विदाई तय हो जाएगी। कारण कि हिंदुस्तान है, अटक से कटक तक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में हिंदुस्तान के सब लोग हैं। हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, सिख भाई है, ईसाई भाई है, बात करते हैं सबके साथ विकास का। मोदी जी कहते हैं ना, हमने घर दिया, सबको दिया, सबका बैंक में खाता खुलवा दिया, काम तो कर। तो बैंक में खाता खोलने वाला पता मालूम है? जिसको जनधन योजना से खाता खोला गया, सब जनधन योजना खाता क्लोज हो गया। नहीं, मोदी जी कहते हैं कि आप लोगों के राज में एक आदमी जो व्यक्ति है देश के अंदर, उनके पास खाता भी नहीं था बैंक में। हाँ। उन्होंने सबका खाता खुलवा दिया, बहुत बड़ा काम। तो खाता खुलवा करके 500 रुपया के 25,000 करोड़ रुपया ले लिए मोदी जी। 25,000 करोड़ लोगों का 500 रुपया से कितना पैसा इकट्ठा कर लिए? आप सीधा जितना जो सरकारी योजना में फायदा सब जो है, हाँ। जो क्या कहते हैं उसको, सब्सिडीज मिलता है, आप डायरेक्ट लोगों के खाते में। कहाँ? हम तो गैस सिलेंडर, हमको पता नहीं चलता है कि 1400 में गैस सिलेंडर मिलता है कि 1600 में मिलता है। कभी 1600 रुपया ले लेता है, कभी 1200 रुपया ले लेता है। 1 टका हमको सब्सिडी नहीं जाता है सरकार में। और भी योजनाओं का पैसा आप सीधे जो है अकाउंट में जाता है, बिचौलिया सब गायब हो गया, ऐसा तो कौन बिचौलिया गायब हो गया? चलिए, सब इंदिरा आवास का पैसा जो मिलता है ब्लॉक में, ये जितना कर्मचारी सब जो रहता था सब तो लेता ही था कर्मचारी सब, अभी ले रहा है। तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर। तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार सरकार में बन गया है। ये तो कह रहे थे ना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है ना, इनका नारा सुने थे ना। 19 में क्या क्या दिए थे कि भाई बहनो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है ना, तो बनाने की बात किए। अब फिर कहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है ना, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार में शिष्टाचार हो गया। हमको याद दिलवाना चाहते हैं, 27 जून को ये महाराष्ट्र भाषण दिए थे। क्या भाषण दिए थे? भाई माना अजित पवार को जेल जाना होगा, भ्रष्टाचार के आरोप में अजित पवार जी और सज्जू भजुवल उस सबको जेल जाना होगा। और 27 तारीख को बोल रहे हैं 1 जुलाई को
मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना दिए, सबको मंत्री बना दिए, अपने वॉशिंग मशीन में धो लिए। भारतीय जनता पार्टी से अलग रहते हैं तो भ्रष्ट हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो दूध का धोया हुआ हो गया, गंगा स्नान कर लिए, कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, कितना भी भ्रष्टाचारी क्यों नहीं हो, गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, दूध का धोया हुआ हो गया। ये बताइए कि 2024 में जो आप बुरी तरह रहेगा महागठबंधन जो तैयार हुआ है, जिसका नाम इंडिया, हाँ, इंडिया जीतेगा। हम लोग टीवी पे देखते थे ना, इंडिया जीतेगा। पीएम कौन बनेगा? पीएम राहुल गांधी अब हो गया, फाइनल है। राहुल गांधी के छोड़कर क्यों देश चलावेगा? जिस परिवार 3 वो गांधी ने कुर्बानी दिया हिंदुस्तान के लिए, वही गांधी परिवार है ना। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी बात करते हैं, ममता बनर्जी की भी बात करते हैं। अरे ममता बनर्जी, हम लोग विपक्ष का सब नेता इंडिया गठबंधन में आए हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जो निर्णय करेंगे वह होंगे। अब तो 12 आना 16 आना का उम्मीद था, अब तो 16 आना यही सा हो गया कि अब राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जेल चले जाएंगे, सजा हो जाएगा, 24 से लेकर 29 तक नहीं लड़ेंगे, ये सब सुनने को मिलता था। हम लोग भी थोड़ा सा डरे कसमे रहते थे, लेकिन न्यायालय पर विश्वास था कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला करेगा। मोदी जी को क्या कहेंगे इस फैसले? मोदी जी इतना झूठ बोलने वाला देश के प्रधानमंत्री या तो कोई पैदे नहीं लिया और न कोई लेगा। मोदी जी का क्या इतिहास है? मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्हीं की पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश तो चला नहीं रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान को लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ महंगाई कम होनी चाहिए। हम मोदी जी से कार्यकर्ता से, उनके पार्टी के लोगों से पूछते हैं, जब 450 में गैस मिलता था तो मोदी जी के नेतागण माथे पर सिलेंडर लेकर पार्लियामेंट में घूमते थे, सखी सैया बहुत कमातू है, महंगाई डान खा जातू है। अब इनकी महंगाई भौजाई हो गई क्या? इनकी महंगाई याद नहीं पड़ रहा है। टमाटर का भाव 250 रुपये किलो, खाना ही भूल गए हम टमाटर का कोई नाम लेते हैं तो कहते खाने के समय नाम खाली ले लो, टमाटर 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 टमाटर, स्वाद आ जाता है टमाटर टमाटर का। कहाँ से है? कर्मचारी को दरमाहा नहीं मिल रहा है, मजदूर दिन प्रतिदिन बेरोजगार होते जा रहा है। एक बात बताइए कि आप लोग बताते हैं और है भी ऐसा, महंगाई चरम सीमा पे है। हाँ, इतना कुछ हो रहा है, फिर भी मोदी जी कहते हैं कि देश की जनता जो है मुझे चाहती है वापस पीएम बनाना। तो वो टिटिया वो ठनका ठनकता है रात में, देखे टिटिया चिड़ैया को, वो ठनका ठनकेगा ना तो दोनों पैर जो है आसमान की तरफ खड़ा होकर सोती है रात में। वो टिटिया चिड़ैया को लगता है कि आसमान जब गिरेगा ना तो इसी दोनों पैर पर रोक लेंगे। वही मोदी जी हैं। मोदी जी क्या जाने गए? मोदी जी को बताइए कितने राज्य में सरकार उनकी है? आज कांग्रेस पार्टी को बुरा हाल कर रहे हैं, तो अभी हम 5 राज्य में अपनी सरकार है और 3 राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब मोदी जी लोकप्रिय नेता बने हुए हैं और 9 साल के पूरा देश को टेंडर लिए हुए हैं। अंधभक्त लोग कह रहे हैं मात्र 5 राज्य में सरकार उनकी है। 2 राज्य की सरकार के चुनाव लड़े हैं। 2019 के बाद में मोदी जी जहाँ जहाँ चुनाव लड़े हैं, वो पार्लियामेंट का उपचुनाव हो या विधानसभा का उपचुनाव हो या किसी अन्य राज्य का उपचुनाव हुआ हो, विधानसभा का उपचुनाव भी हारे हैं। लोकसभा का उपचुनाव 19 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। 2019 के बाद जहाँ जहाँ लोकसभा का उपचुनाव हुआ सब राज्य में चुनाव हारे। उसी के बाद चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में सरकार उनकी नहीं हार गई, राजस्थान में उनकी सरकार हार गई, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार हार गई, और मध्य प्रदेश में हमारे विधायक को तुरंत सरकार बना न लिए। इस बार देखिए हमारी सरकार बनेगी। तो मोदी जी को तो लोगों को बुझ गया है कि जुमलाबाज की है सरकार। आते हैं बोल दिए कुछ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। यहाँ नौजवान को रोजगार चाहिए, यहाँ महंगाई कम होनी चाहिए, 15-15 लाख रुपया हर आदमी को खाता में आना चाहिए, बुलेट ट्रेन चलना चाहिए, स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। इनका संसद एक पार्लियामेंट के एक गांव को गोद लिए हुए थे। हर विधानसभा के लोकसभा के गांव में जाकर देख लीजिए, मीडिया के भाई है, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग से ज्यादा अनुभवी है। गोद लिए हुए गाँव का क्या स्थिति होगा नरेंद्र मोदी की सरकार में? बुलेट ट्रेन आने वाले के बाद क्या हो गया? कितने सीटें बनाए हुए थे, 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे बात किए थे। ये सब जनता पूछ रही है कि 100 दिन का दिन कहाँ गया? पाकिस्तान के सीना को ठीक करेंगे, अब आपको चाइना के मिजाज को ठीक करेंगे, कहाँ ठीक हुआ?
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें